हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। मेरा नाम पंकज है। मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। मैंने अपने 4 साल के अनुभव में मैंने आईआईटी, जेई और नीट के बच्चों को पढ़ाया है। और साथ में मैंने जो इन इसके साथ साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एज अ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मैंने पीट के फैकल्टी के तौर पे काम किया है। पीजीटी फिजिक्स के तौर पे मैंने स्कूल में पढ़ाया भी है। देख लीजिए हायर का, यहाँ से मैं हायर के बच्चों को भी पढ़ाया है, नीट के बच्चों के साथ भी पढ़ाया है, जेई के एंड पीजीटी फिजिक्स के तौर पे मैंने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया है। 11th और 12th सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डाउट सोल्वर के तौर पे भी चेक में मैंने काम किया है। और अन अकेडमी में लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का अनुभव अन अकेडमी से है। मेरा जो अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मेरा एमएससी फिजिक्स है एंड मैंने बीएड भी किया है। तो देखिए हायर से लेके 11 12 जेई नीट के बच्चों को पढ़ाने का एक वेल एक्सपीरियंस जो मैंने 4 सालों में सीखा है, जो अब मैं सबके साथ शेयर करूंगा इसमें। तो आज अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक है मेरा फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे आज। ओके, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है तो उसको पढ़ते हैं, क्या इसमें होता है और कुछ एक प्रॉब्लम भी कर लेंगे। देखिए बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसमें क्या क्या है। फोटोन्स हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। पहले अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो हमें फोटोन्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप कैसा क्रिएट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को किस तरीके से क्रिएट किया है उसके बारे में डिस्कस। और इसी आइंस्टीन इक्वेशन को थोड़ा सा हम वेरीफाइड करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है। तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक करूंगा स्टार्ट वो मैं फोटोन से ही करूंगा। तो बात करें अगर फोटोन्स की, तो फोटोन होता क्या है। फोटोन आपका क्या है, पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी है। क्या है आपका, पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी है, इसी को ही हम फोटोन बोलते हैं। और अगर हम बात करें फोटोन की, तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है E इक्वल टू एच न्यू। ओके, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। न्यू इक्वल टू हमारा क्या होगा यहाँ पे, सी अपॉन लेमडा। तो हम इसे आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो एनर्जी को हम अगर हम बात करें, एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में एच न्यू लिखेंगे, और वहीं अगर हम एनर्जी को अगर बात करें तो हम लेमडा के टर्म में कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ओके, अगर हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करें आगे, तो आगे चर्चा जो कर देंगे तो वो हमारे पास बचता है इसमें कि ये क्या है, कांस्टेंट सिंबल इसके कौन कौन से हैं। कांस्टेंट हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो गया हमारा, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है हमारा, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, एंड सी इज द, सी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्पीड ऑफ लाइट है। और एच हमारा जो बचता है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट है। लैम्डा तो बेसिक के लिए है, क्या है, बेसिक है, वेवलेंथ होता है आपका। ओके, थोड़ा सा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें फोटॉन्स की, तो फोटॉन्स की प्रॉपर्टी होती है क्या आपकी, स्पीड ऑफ लाइट में ट्रेवल कर सकता है आपका। ओके, और जो आपकी कितनी वैल्यू होती है, 3 × 10⁻⁻⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जीरो मास होता है, फोटोन का क्या होता है, रेस्ट मास जीरो होता है। ओके, तो ये इस हिसाब से आपका क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम बात करें काइनेटिक मास की, तो काइनेटिक मास अगर हम आइंस्टीन की इक्वेशन देखें मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, तो ये इक्वल टू क्या होता है आपका, एम सी स्क्वायर। क्या होता है आपका, एम सी स्क्वायर। तो इससे हम एम को कैसे लिख सकते हैं, ई बाई सी स्क्वायर। तो हम इसे आगे जाके हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें ई पता है क्या होता है आपका, एच नहीं होता है। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ वेवलेंथ में भी, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे तो पी इक्वल टू क्या होगा आपका, ई अपॉन सी। मोमेंटम का रिलेशन से लिखेंगे अगर आपका, पी इक्वल टू ई अपॉन सी। इसको भी अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा आपका, एच अपॉन लेमडा। ये फोटोन के लिए मोमेंटम है और ये फोटोन का मास है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अगर बात करें तो फोटोन आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। फोटोन्स की बात खासियत भी अगर हम बताएं तो फोटोन्स क्या है, केवल और केवल यहाँ पे देखिए डिपेंड कर रहा है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड कर रहा था आपका, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो ये आपका
एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा आपका, अगर आपका फ्रीक्वेंसी जैसा होगा वैसा ही आपका एनर्जी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो एनर्जी होता है वो आपका क्या है, सॉरी, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है आपको चेंज नहीं होता है, ठीक है, चाहे आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएं, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका डिपेंडेंट है किस में, एनर्जी में। तो यह आपका क्या होता है, आपका एनर्जी आपका फ्रीक्वेंसी पे अगर डिपेंडेंट है, तो आप अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर भी जाएं तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेवलेंथ में फर्क पड़ेगा, रिमेंबर दैट, वेवलेंथ में आपका क्या होगा, फर्क पड़ेगा। ये देखिए वेवलेंथ जो होगा आपको फोटॉन्स का, उसमें क्या होगा, आपका फर्क पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, जो फोटॉन्स का वेवलेंथ होगा आपका जब चेंज करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए, इस बात पे आप जोर दीजिएगा। ओके, मतलब वेलोसिटी यहाँ के केस में चेंजेस हो सकती है, हो सकती क्या होगी। फोटॉन्स आपका एक क्या है, एक चीज है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इस चीज पे भी आप गौर करिएगा कि फोटॉन्स जो होता है आपका वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। और फोटॉन्स आपका एक चीज यहाँ पे भी और बोल रहा है कि ये क्या करता है, आपका डिफ्रैक्शन शो कर सकता है, क्या कर सकता है, आपका डिफ्रैक्शन शो कर सकता है, ठीक है। कुछ कंडीशनों में यहाँ देखा गया है कि ये फोटॉन्स जो आपका क्या करता है, आपका डिफ्रैक्शन शो करता है। फोटॉन्स आपका क्या है, एक यहाँ पे देखिए डिविएट नहीं कर सकता, ना तो मैग्नेटिक में नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन इलेक्ट्रॉन करता है, इस बात पे भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये तो फोटॉन्स की बात हुई कि फोटॉन्स क्या क्या कर सकता है, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, आपका डिफ्रैक्शन शो कर सकता है आपका, और मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिविएट नहीं कर पाता है। वेवलेंथ जो होती है इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं हो सकती। स्पीड ऑफ लाइट से आपका ट्रेवल कर सकता है, इस बारे में हमने चर्चा कर ली है फोटोन के बारे में, ठीक है। आपका क्या होता है, आपका बंडल ऑफ एनर्जी भी है, ये भी हमने सबसे पहले पढ़ दिया था, ठीक है। तो अगर बात करें आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो देखिए, अगर आप क्या करते हैं, आपके पास सपोज दैट ये मेटल सरफेस है, ओके। अब यहाँ पे क्या आपका यूवी है, यूवी क्या आपका, आपका कोई लाइट है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट अगर आपके किसी मेटल सरफेस पे जब आती है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से इजेक्ट करेगा, यहाँ से क्या करेगा, इस मेटल सरफेस से क्या होगा आपका, एक क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इसको हम क्या बोलेंगे इस टाइम, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप। बट अगर हम क्या करें, आपके पास अगर कोई मेटल या अदर देन कोई एल्कली मेटल हो, तो अगर हम इसमें क्या ले रहे हैं, विजिबल लाइट दे रहे हैं, तो इस केस में आपको कोई फोटो इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। बट इस केस में आपको दिखेगा भाई विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट में अगर हम बात करें एल्कली मेटल में, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके इजेक्ट हो सकते हैं, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स भी आपके कहीं कहीं पे क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे आपका गैस हो, तो यहाँ पे भी कुछ लिमिटेड होते हुए भी ये शो कर देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो अगर हम किसी, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रॉन का सिंपल सा बोलूँ भाई, फोटो आया, ठीक है, फोटोन आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ले गया, ठीक है, फोटो आया, फोटो आया और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले गया, ठीक है, मतलब मेटल सरफेस से क्या करता है, आपका इजेक्ट करता है, इस चीज में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं कि आपका क्या हो, यूवी हो, ठीक है, या आपका विजिबल हो, मतलब आपका कोई भी हो सकते हैं, आपके जो भी EM वेव है आपकी, इनमें से कोई भी हो सकते हैं सुटेबल फ्रिक्वेंसी के साथ साथ। ओके, जो आपके इलेक्ट्रॉन जो एमिट करेगी किसमें, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रॉन आपके इमिट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और वहीं हम उस करंट को क्या बोलेंगे वहां पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ओर भी देख लेते हैं इसमें, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें अगर, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या आपका यूवी लाइट है, क्या था आपका, ये आपका क्या है, यूवी लाइट था जो हमने अभी आगे समय देखा। अब देखिए ये इस मेटल सरफेस पे लाइट आई, तो यहाँ से क्या हुआ, इस मेटल सरफेस से आपका जो ये कैथोड था, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आपके इजेक्ट हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन आपके जो देखे, ये वाले देख रहे हैं ना आप, ये तो ये क्या कर रहे हैं, इस सरफेस से क्या है, आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ की ओर जा रहे हैं, आपका एनोड की ओर जा रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं, एनोड की ओर जा रहे हैं। कहाँ से आए थे, आपके इस विंडो से आए थे, स्क्वार्ज विंडो से आए थे। स्क्वार्च विंडो से क्या आई थी, आपकी यूवी लाइट आई थी, ओके। तो इससे इलेक्ट्रॉन गया, तो अब देखिए ये पूरे सेटअप में क्या हो गया, आपका करंट फ्लो हो गया, क्या हो गया, ये पूरा जो स्ट्रक्चर्ड है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट सेटअप हो चुका है, ओके, जब आपने यहाँ से यूवी लाइट दी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट कर रहा है, इस बात पे भी आप ध्यान रखिएगा।
ओके, तो यानी कि ये क्या कर रहा है आपका, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कहाँ के लिए, एनोड के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, आइंस्टीन की बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा, जब हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान वाली बात है, अगर हम बात करें तो ये किस किस पे डिपेंड कर सकता था, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका इंटेंसिटी पे इफेक्ट कर डिपेंडेंट है, आपका फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंट है, और एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहां पे आपकी करंट क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ओके, देन द टॉपिक इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में देखिए आप, मैंने पहले से बोल रहा हूँ, फोटो आया इलेक्ट्रॉन को लेके चले गया भाई, ठीक है। देखिए ना नाम ही में देखिए, फोटो आया इलेक्ट्रॉन को लेके गया, ठीक है, मेटल सरफेस से निकाल के जाता है, ठीक है। तो ये फोटो की एनर्जी हमने अभी चर्चा भी की थी भाई, फोटोन में एच होती है, ठीक है। अब मेटल सरफेस में आएगी, अगर अगर हम क्या करें, किसी व्हेन अ मेटल सॉरी व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच ठीक है, जब आपकी क्या होगी, फोटोन की एनर्जी एच क्या करेगी, आपकी फॉल्स होगी किसी मेटल सरफेस पे, तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपका क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब कर देगा, यहाँ पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी है भाई। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आपकी कुछ कंडीशन भी है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अगर, तो जैसे अभी रुकिए, बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, फाई है। ये फाई आपका होता है वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन, मिनिमम वर्क होगा जो आपका यहाँ पे, तो ये क्या आपका वर्क फंक्शन हो गया आपका, जितने आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम एनर्जी निकल रही है, ठीक है। और ये न्यू नोड जो होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे ये न्यू नोड है, ये न्यू नोड आपका क्या होता है, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आपका क्या होता है, आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी। भाई अगर आपका ये मिनिमम वर्क डन है, सॉरी मिनिमम एनर्जी ले रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। तो इसी को हम, ये देखिए न्यू है, न्यू के ऊपर ये, न्यू के नीचे थोड़ा सा आप क्या लगा दे, जीरो लगा दे, तो ये क्या बन जाता है आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्क फंक्शन, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हैं कि एच न्यू आया, फिर ये आपका कितना, आपका यहाँ पे एनर्जी ली इसने, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने लिए, एच न्यू नोड लग गई, ठीक है। तो ये क्या आपका मिनिमम था, ठीक है, ये आपको बताया भी है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, वी मैक्स यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। ओके, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा मैनेज करें, तो अगर हम इस सिनारियो को देखें अगर ढंग से, ओके, तो एच न्यू आई हो, ओके, फिर इक्वल टू किसके बराबर, फाइव के बराबर, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। अब हाफ एम बी स्क्वायर है ना, अब इसको देखिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसे मैनेज कर लीजिए, एच न्यू को हटाइए यहाँ से, तो हाफ एम बी स्क्वायर को इधर दे दीजिए, तो हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, ये मैक्सिमम रहेगा इसलिए मैक्स लिख रखा है, विच इज इक्वल टू द एच ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, न्यू माइनस न्यू नोड, ये न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है और ये क्या आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो थोड़ा सा इन रिजल्टों को हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर ही लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको अगर हम चर्चा करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें, वेरी मतलब जो इसका वेरिफिकेशन है, थोड़ा सा इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आइंस्टीन की, ठीक है। तो देखिए अगर आपका न्यू नोड से कम हो, न्यू अगर आपका न्यू नोड से कम हो, तो ये क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, जो कि आपके लिए क्या है, पॉसिबल है, क्या है आपके आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो कि क्या आपके लिए इम्पॉसिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, अगर आप किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे फोटोन के द्वारा, तो उसके लिए आपका क्या कंडीशन होना चाहिए कि न्यू आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए न्यू नोड से, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होगा भाई, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब देखिए अगर हम किसी एक फोटोन को एमिट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहीं ना कहीं किससे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जितना आप लाइट दोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इसी पे देखिए, अगर आप किसी मेटल सरफेस में जा रहे हैं, यहाँ पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन था,
यहाँ से आपने लाइट दी, ठीक है भाई, जिस हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देंगे उसी हिसाब से तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है, तो इस पे भी तो डिपेंडेंट करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए यहाँ पे से एक ये रिजल्ट था जैसे कि हाफ एम बी स्क्वायर, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, प्लांक कांस्टेंट पे भी, ठीक है, न्यू पे भी और न्यू नॉट पे भी है, इन चीजों पे भी ये क्या कर रहा है आपका डिपेंडेंट हो रहा है। इसके बाद देखिए अगर, तो ये प्रोपोर्शनल ये है, मतलब कुल मिला के आपका फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड पे भी डिपेंडेंट है और एच पे भी डिपेंडेंट है। थोड़ा सा अगर हम चलें इसकी ओर आगे आगे, तो हम एक क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लगो लगे हाथ। तो क्वेश्चन है आपका कि आपके पास क्या है, एक लाइट फ्रीक्वेंसी है, क्या आपके पास लाइट फ्रीक्वेंसी है, जो कितना है आपके पास 2 न्यू नोड, ठीक है, कितना बोला इसने, 2 न्यू नोड। ओके, और ये तो आपको पता है, ये आपका क्या होता है, न्यू नोड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है आपका, किसी इंसिडेंट मेटल प्लेट पे गया है, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई आपके इलेक्ट्रॉन के लिए, ये कितनी हो गई इस केस में, v1। ओके, इसको आप केस फर्स्ट ले लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, अगर थोड़ा सा इसने क्या किया है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को, इंसिडेंट रेडिएशन को अगर हम बढ़ा देते हैं, कितना, कहाँ से कितना, न्यू से, न्यू को कितना, इस फ्रीक्वेंसी को ये कितना बढ़ा दे रहा है, 5 न्यू नोड, इतना बढ़ा दे रहा है, और इस सिनारियो में ये कितना ले रहा है इसका वेलोसिटी, v2। ओके, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये वेलोसिटी जो आपकी है v1 और v2, इनका रेशियो क्या होगा, v1 अपॉन v2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये था कि अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी दिया है 2 न्यू नोड, फिर बोल रहा है कि क्या आपको इसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया है, कितना, 5 न्यू नोड। ओके, पहले वाले केस में इसका वेलोसिटी कितना लगा, v1, दूसरे वाले के लिए कितना वेलोसिटी लगा इसका, देखिए v2। अब देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है कि क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि v1 और v2 का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, v1 और v2 का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम देखें, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में ऐसा ही होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। ओके, एच न्यू होगा आपका, ये न्यू नोट तो बाद में आएगा। ओके, तो इसमें हम पहले वाले केस में जाएं जब वेलोसिटी आपकी फर्स्ट के लिए था, ठीक है, मास तो आपको वैसे ही रहेगा सेम दोनों में, इसको आप एच लिखिए। तो वी उसने पहले वाले के लिए देखिए कितना बोला है, 2 न्यू नॉट। ओके, वो उसी ने ही बोला है, क्वेश्चन ने हमें दिया है। ओके, सॉल्यूशन लिख देते हैं थोड़ा सा। ओके, देन दूसरे केस में देखें कितना होगा, हाफ एम v2 स्क्वायर। दूसरे केस में उसने कितना बोला है, कितना बोला है, 5 न्यू नोड इंक्रीज कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। ओके, थोड़ा सा इसको यहाँ पे सोल्व कर देते तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको घटाइए तो ये कितना हो जाएगा आपका, एच न्यू नोड सब्ट्रैक्ट करके कितना है, एच न्यू नोड, और ये कितना है आपका, 4 एच न्यू नोड। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ठीक है, दोनों को डिवाइड मान लेते हैं। ओके, तो डिवाइड मारेंगे तो देखिए आपकी मैक्सिमम चीजें तो कैंसिल आउट हो जा रही है इसमें से, क्या हो जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम चीजें तो इनमें से क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो v1 अपॉन v2 का यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे से, 1/4, क्योंकि एक आपका एच न्यू नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो में 1:2, क्या हो जाएगा आपका 1:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी था, क्या था आपका, ऑप्शन नंबर सी था। ये देखिए थर्ड वाला। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके। ओके, द क्लासेस एंड थैंक यू, थैंक यू।